कल हम एक सवाल कर रहे थे कि जिसमें हमने मुख्तलिफ मैथड जो थे डेप्रिसिएशन के देख लिए थे। एक मैथड रह गया है जो कि है सम ऑफ एयर डिजिट का। उसका एक क्वेश्चन है जो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। हम सम ऑफ एयर डिजिट जो है वो करते हैं और आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन कि जिसमें कहा गया है कॉस्ट है मशीन की वो 4,80,000 रुपये है। लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो लाइफ भी आपके सामने आ रही है 10 ईयर्स और स्क्रैप वैल्यू आपके सामने इसकी आ रही है 30,000। तो इसकी हमने सम ऑफ एयर डिजिट से लेके हमने डेप्रिसिएशन जो है वो निकालनी है। सम ऑफ एयर डिजिट की अगर हम बात करते हैं जिसका फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, अगर आप देखें कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, जो अमाउंट निकल आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं रिमेनिंग लाइफ और फिर डिवाइड कर देते हैं किस चीज़ से, जो कि आपके सामने आ रहा है वो है सम ऑफ एयर से। सम ऑफ एयर निकालने का पहले हम तरीका देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ एयर निकालने का हम तरीका भी देखते हैं। सबसे पहले ये जो सवाल है ये हम देखते हैं और इस सवाल के बाद इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, फिर साथ साथ जो तमाम तर चीज़ें हैं वो आपको मैं डिस्क्राइब करता रहूँगा। सबसे पहले हम अपने पास हेडिंग डालेंगे। डेप्रिसिएशन निकालने का जो तरीका है, जो जिस तरह से हम हेडिंग डाल रहे होते हैं अपने पास, सबसे पहले हम अपने पास हेडिंग डाल देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर सम ऑफ एयर डिजिट मेथड। जब वो हम डाल देंगे अपने पास हेडिंग, तो उसके बाद ये जो सम ऑफ एयर आ रहा है फॉर्मूले के अंदर, जब रिमेनिंग लाइफ डिवाइड बाय सम ऑफ एयर आ रहा है, इसको हमने निकालना है। ये कैसे निकालना है ये आपको मैं बताता हूँ। ये आपके सामने अब स्क्रीन पर आ रहा है कि जिसमें सम ऑफ एयर्स निकालने का तरीका बताया गया है, जिसमें लिखा है n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2। यहाँ पर n से मुराद लाइफ के हैं, यानी सम ऑफ एयर निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। n से मुराद लाइफ के हैं। जब इस लाइफ यानी 10 को इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ, n 10 है, फिर n दोबारा 10 आया ब्रैकेट के अंदर, फिर +1 आया डिवाइड बाय 2, तो ये मेरे पास 55 आ गया। ठीक है। अगर आपको एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं है और अगर आप फंस गए हैं तो उसके नीचे देखें और करके भी एक और चीज़ लिखी है सम ऑफ एयर्स निकालने के लिए। सम ऑफ एयर्स निकालने के लिए अगर 10 साल की लाइफ है तो हम इसको इस तरह ब्रेक कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इन तमाम को आपस में ऐड करेंगे तब भी आंसर 55 आएगा। आप चाहें तो इससे भी सम ऑफ एयर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 20 ईयर्स आ गया 3 घंटे इसी में निकल जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 तक। ठीक है, तो बेहतर ये फॉर्मूला यूज कर लें, जितना मुश्किल नहीं आपके सामने आ रहा है। तो सबसे पहले आपने अपने पास फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद आपने एन की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। राइट, यहां तक बात समझ में आ गई है। फिर हम आएंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2009 की तरफ। कॉस्ट हमारे पास 4,80,000 थी, स्क्रैप वैल्यू हमारे पास 30,000 थी। अब इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2009 में इस वैल्यू को हम पुट करते हैं और ये हम देखते हैं कि 4,80,000 माइनस 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 5। रिमेनिंग लाइफ 10 यहाँ हमने इसलिए ली है कि पहला साल जब हमने मशीन खरीदी थी तो उसकी 10 ईयर्स की लाइफ बाकी थी, जैसा पहले साल के लिए जो रिमेनिंग लाइफ है वो अभी 10 साल बाकी है। मशीन 10 साल की लाइफ की बात की गई है तो 10 साल इसके बाकी हैं, वो हमने लिया। डिवाइड बाय सम ऑफ एयर जो हमने निकाला 55 बोल ही लिया। ये हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2009 का आ गया 81 यानी कि 81,880। अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2010 निकालने के लिए। 3 साल का डेप्रिसिएशन हमें निकालना है, 2010 का डेप्रिसिएशन देखते हैं। 2010 का जो डेप्रिसिएशन हमारे सामने आ रहा है, अगेन वही कॉस्ट 4,80,000 माइनस 30,000 स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लाइफ, यानी कि अब सेकेंड ईयर में जो लाइफ थी वो पिछले साल 1 साल कम हो गई, अब 9 साल की लाइफ बाकी है। पिछले साल जब हमने मशीन खरीदी 10 साल की थी, नेक्स्ट ईयर क्योंकि मशीन 1 साल यूज हो गई है जो पिछले साल यूज हुई थी, तो अब 1 साल की लाइफ बाकी है, 9 साल की लाइफ बाकी है, 1 साल की कम हो गई, तो 9 डिवाइड बाय 55 ले लेंगे। ये हमारे सामने आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2010 जो कि आया 73,636। फिर हम आगे जाते हैं और आगे जाके हम देखते हैं, फिर हम आगे जाकर देखते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2011 निकालते हैं। 2011 निकालने के लिए अगेन 4,80,000 की कॉस्ट है, 30,000 का स्क्रैप वैल्यू माइनस की। अब थर्ड ईयर
जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 2 साल अब तक 2009 और 2010 2 साल मशीन चल चुकी है, तो उसकी रिमेनिंग लाइफ अब 8 साल बचेगी। तो 8 को हम डिवाइड करेंगे 55 से, ठीक है। तो जितने साल का हम डेप्रिसिएशन निकालते रहेंगे हम ये देखेंगे मशीन की लाइफ कितनी बाकी है। पहले साल का निकाला था, जो पहले साल हमने जब मशीन परचेज की तो 10 साल लाइफ थी। सेकेंड ईयर का जब हमने निकाला तो 1 साल मशीन यूज हो गई थी, रिमेनिंग लाइफ 9 थी। अब जब थर्ड ईयर का हम निकाल रहे हैं तो पिछले 2 सालों में मशीन यूज हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए लाइफ 8 साल की बाकी है, 8/55। तो ये फॉर्मूले देखें जी, आपको याद करने होंगे। और जो हमने थर्ड ईयर का भी डेप्रिसिएशन निकाला जो आपके सामने आया 64,445 ये थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर फर्ज करें कि 2011 में डेप्रिसिएशन को हमने इनकम स्टेटमेंट में शो करना है तो क्या करेंगे 2011 में, तो 2011 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा वो 2011 का जाएगा, जो कि है 65,455। और बैलेंस शीट में अगर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हम लेकर जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे सर? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन वो डब्बा है कि जिसमें सारे डेप्रिसिएशन पिछले सालों के शामिल होते रहते हैं और करंट ईयर का भी डेप्रिसिएशन डाल देते हैं। तो पिछले साल की जो दो डेप्रिसिएशन थे हमारे पास 81,818 और 73,686 वो, और इस साल का 65,455, ये तीनों डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में जाएंगे और बैलेंस शीट से माइनस हो जाएंगे। तो फॉर्मूला आपने याद करना है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है, फॉर्मूले आपने याद करने होते हैं, राइट। और इसको याद कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये तो हमारा पार्ट हो गया एक सम ऑफ ए डिजिट को लेके। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आगे चल के। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ये तो हमने मैथड जो थे वो अभी तक देखे और उसके एग्जाम्पल्स हमने किए हैं। अभी और इसके इंशाल्लाह बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन जो 3 चीज़ें अभी तक हमने देखी एग्जाम्पल में, 3 मेथड देखे हैं, बाकी 2 और अभी एग्जाम्पल में देखते हैं। उससे पहले अगर इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 2 चेक करो, इसी सवाल की जो आप लोगों को दी थी मैंने, तो इस रिक्वायरमेंट नंबर इनफैक्ट 3 में लिखा है कॉस्ट तो हमने निकाल ली थी 1 में, 2 में तीनों मैथड्स से हमने सवाल कर लिया, 2 पिछली क्लास में किए थे और सम ऑफ ईयर आज हमने देखा। नंबर 3 अगर हम देखते हैं, प्रिपेयर डेप्रिसिएशन शेड्यूल अंडर ईच मेथड। फिर ये डेप्रिसिएशन शेड्यूल क्या होता है? अगर एग्जाम में आ जाता है तो डेप्रिसिएशन शेड्यूल क्या होता है ये आपको बताते हैं। देखो, आपके सामने एक आ रहा है स्ट्रक्चर बना हुआ जिसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट योर डेट सेपरेटली फॉर ईच मेथड इन द फॉलोइंग परफॉर्म या फॉर्म। बेसिकली एक ऊपर वाली लाइन को अगर मैं हटा दूंगा तो ये डेप्रिसिएशन शेड्यूल है जो आपके सामने आ रहा है। इसमें सबसे पहले एयर की हेडिंग आती है, यानी एयर का कॉलम आता है। नंबर 2 पे कॉस्ट ऑफ मशीन का कॉलम आता है। नंबर 3 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का आता है। नंबर 4 पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आता है। नंबर 5 पे बुक वैल्यू ऑफ मशीन आता है। ये 500 कॉलम्स बनाने होते हैं हमें डेप्रिसिएशन शेड्यूल अगर पूछता है, यानी कि मैथड्स के हमने जो भी इसमें मैथड्स दिए उससे हमने डेप्रिसिएशन निकाला, फिर उसके बाद शेड्यूल पूछा तो शेड्यूल भी हमने पहले याद कर लिया। इसमें कितने कॉलम है? 5 कॉलम है। एयर, कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू। अब ये बड़ा आसान है, याद किया जाएगा। एयर के कॉलम में जिस साल का डेप्रिसिएशन आपने पहले निकाला, एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, सबसे पहले उस साल का नाम लिखा। कॉस्ट ऑफ मशीन, वो कितने की मशीन आपको पड़ी थी एक्चुअली। अगर उसने पूरी कॉस्ट निकालने को दी है आपको, आपने कॉस्ट निकाली 4,80,000 की थी, तो कॉस्ट ऑफ मशीन आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल 2004 में। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में क्या आएगा? 2004 का जो डेप्रिसिएशन आपने निकाला है, ठीक है, उस साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला है उसकी वैल्यू आएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर आपने फर्स्ट टाइम वो मशीन खरीदी है तो जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या है? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के, ठीक है। बुक वैल्यू क्या है? जब कॉस्ट में से, याद रखना, आप अब तक जितना डेप्रिसिएशन लगा है जिसको हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कह रहे हैं या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह रहे हैं, 2004 का वो माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी। इसको सवाल से देखते हैं, अभी तक हमने जो सवाल किया था स्ट्रेट लाइन का, उससे देखते हैं।
और स्ट्रेट लाइन से देखने के बाद इस पर हम मजीद बात करते हैं। देखो, आपके सामने अभी तक आपने स्ट्रेट लाइन के मेथड से 2009, 10 और 11 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाला था। ठीक है, 3 साल का आपने डेप्रिसिएशन निकाला था, आपके सामने होगा स्ट्रेट लाइन का। पहले देखते हैं कि क्या हुआ था। 2009 में मैं आता हूँ, सबसे पहले मैं शेड्यूल दिखाऊंगा। 2009 में आपने डेप्रिसिएशन निकाला, मशीन की कीमत 4,80,000 थी। उस साल का डेप्रिसिएशन देखो, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना आया था, 48,000 आया था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 48,000 ही था, क्योंकि उससे पहले उस मशीन पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा। मशीन खरीदी पहले साल की 2009 में। ठीक है, तो उस साल जो डेप्रिसिएशन लगा था वो 48,000 लगा था। बुक वैल्यू क्या है, कॉस्ट में से जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी तक लगा है वो माइनस करोगे तो पता चलेगा आज इस मशीन की जो वैल्यू है वो 4,32,000 है। सर हमने तो 4,80,000 की खरीदी थी, बिल्कुल, लेकिन यूज हो गई ना 48,000 की। तो अब जो बची है, जो इस्तेमाल हो सकती है, वो 4,32,000 की इस्तेमाल हो सकती है। 2010 में आओ, 2010 में कॉस्ट दोबारा वही रहेगी, चेंज तो नहीं हुई। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से दूसरे साल भी 2010 में भी 48,000 लगा था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस साल 48,000 लगा, पिछले साल भी 48,000 लगा। तो अब तक जितना डेप्रिसिएशन लगा है वो 2010 के एक्यूमुलेटेड में आ गया। यानी 2010 में 48 जो उस साल लगा वो भी, और उससे पहले जो पिछले साल 48 लगा वो भी। 2010 में टोटल जो एक्यूमुलेटेड बना वो बना 96,000 का। रिपीट कर रहा हूँ, कैसे 96,000 आया, पिछले साल 48 लग चुका था, इस साल भी 48 लगा, तो दोनों को जमा किया, टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुआ 96,000 का। तो इस साल 2010 में बुक वैल्यू क्या बनती है, ऑफ कोर्स कॉस्ट 4,80,000 में से टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2010 का माइनस करोगे तो अब 2010 के एंड में जो मशीन की वैल्यू बनी वो 384 बनी। यानी कि अगले साल जब मशीन इस्तेमाल होगी तो इसमें 3,84,000 की इस्तेमाल हो सकती है अगले साल से। 2011 में चेक करते हैं तो 2011 में 4,80,000 की कॉस्ट, उस साल का डेप्रिसिएशन जो हमने निकाला वो 48,000 निकाला। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बना, पिछले साल तक 96,000 था और इस साल को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था 48,000, इन दोनों को जमा किया तो अब तक इस मशीन पे अब तक आज की तारीख तक 144,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा है। बुक वैल्यू क्या बनी, 4,80,000 में से 144 माइनस करोगे तो 336,000 बुक वैल्यू है। ठीक है, आई होप कि इसमें आप लोगों को कोई इशू नहीं हुई होगी, इशू नहीं हुआ होगा स्ट्रेट लाइन मेथड में, और स्ट्रेट लाइन मेथड ये आपके सामने है। ठीक है, और दूसरा शेड्यूल देखते हैं जो हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से सवाल किया था, उसमें शेड्यूल क्या था। डेप्रिसिएशन शेड्यूल, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, अगेन आपने हेडिंग डाली डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की, दोबारा से हेडिंग डलेगी एयर कॉस्ट डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू। 2009 में 4,80,000 कॉस्ट थी, 40,000 का डिमिनिशिंग से पहले साल डेप्रिसिएशन लगा, एक्यूमुलेटेड भी वही रहा क्योंकि पिछले साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं था। जो बुक वैल्यू निकली कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड वो निकली 432। 2010 में 4,80,000 कॉस्ट थी, डेप्रिसिएशन उस साल कितना लगा था चेक करो, जो हमने निकाला था अभी आपको पता होना चाहिए, आपके पास काम होना चाहिए। डेफिनेशन से जो हमने बैलेंस निकाला था उस साल का वो 43,200 निकाला था। तो एक्यूमुलेटेड 2010 में कितना होना चाहिए, अलाउंस और डेप्रिसिएशन के डब्बे में कितने पैसे होने चाहिए, सर पिछले साल डेप्रिसिएशन के जितना लगा है पिछले साल तक और इस साल के, तो पिछले साल तक 48,000 था, इस साल 43,200, दोनों को जमा किया तो 91,200 का टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू कैसे आई, 4,80,000 में से 91,200 को माइनस किया तो बुक वैल्यू आ गई। 2011 में कॉस्ट 4,80,000, 2011 का डेप्रिसिएशन निकला होगा 38,880। एक्यूमुलेटेड कितना था सर, पिछले साल तक 91,200, इस साल 38,880, टोटल एक्यूमुलेटेड इस साल तक हो गया 1,30,080। बुक वैल्यू कैसे आई, कॉस्ट 4,80,000 में से 1,30,080 को माइनस किया तो 349,920 की बुक वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसको भी आप कॉपी कर लो। डेप्रिसिएशन शेड्यूल सम ऑफ योर डिजिट से अगर हम बनाएं, अब इसको आप समझें
बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। 2009 में 4,80,000 की कॉस्ट, उस साल सम ऑफ एयर टिकट डेप्रिसिएशन लगा था इतना 81,818। यही एक्यूमुलेटेड था। क्यों? क्योंकि पिछले साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है टोटल आज तक जितना डेप्रिसिएशन लगा है मशीन में वो लिखो। तो 2009 तक 81,880 लगा है, इसके अलावा तो कोई लगा ही नहीं है क्योंकि इसी साल मशीन खरीदी थी और साल के आखिर तक इतना डेप्रिसिएशन लगा। बुक वैल्यू भी आ गई। 2010 में भी 4,80,000 की कॉस्ट, 2010 का डेप्रिसिएशन 73,636। एक्यूमुलेटेड कितना बना? 81,818 में जमा किया 73,636, 155,454 एक्यूमुलेटेड बना। बुक वैल्यू आ गई। 2011 भी आपके सामने, इतना मुश्किल नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने तीन चीजों से डेप्रिसिएशन निकालना देखा, तीन मैथड से। अभी और करेंगे भी तो समझ में। और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि डेप्रिसिएशन शेड्यूल कैसे बनता है। 5 कॉलम होते हैं। सबसे पहले एयर का कॉलम, फिर सोचो कॉस्ट का ही होना चाहिए, मशीन कितने की खरीदी, फिर इस साल जितना डेप्रिसिएशन लगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का कॉलम, एक्यूमुलेटेड का कॉलम कि जितना डेप्रिसिएशन अब तक आज तक लगा है वो, और फिर बुक वैल्यू। राइट? यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये हमने बात कर ली किस पे? डेप्रिसिएशन शेड्यूल के हवाले से। अच्छा, हमने तीन मेथड जो है वो डेप्रिसिएशन की देखी है। दो मेथड और हैं एग्जाम्पल्स की सूरत में जिनको हम देखते हैं और फिर इस पर मजीद बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखें क्वेश्चन नंबर 5, फिर इसमें रिक्वायरमेंट 5A की पहले मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ। उसमें लिखा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एट December 31st फॉर 2008, 2009, 2010 यूजिंग प्रोडक्शन मैथड। डेप्रिसिएशन निकालना है 3 सालों का, तो यूनिट्स प्रोडक्शन मैथड से। अब यूनिट्स प्रोडक्शन का सर क्या फॉर्मूला है, उससे कोई ना पूछे, ठीक है, क्योंकि ये आप सबको अब याद हो जाना चाहिए। ये लिखवाए हुए काफी टाइम हो गया, फॉर्मूला अब आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर नंबर 2 में लिखा है शो ईयर वाइज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू। कह रहे हैं कि हर साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता रहेगा वो भी बता दो और बुक वैल्यू भी बता दो। कोई मसला नहीं है, देखते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल में लिखेंगे ओसाका ट्रेडर्स परचेज अ फोटोकॉपियर मशीन वर्थ ₹500,000 जनवरी 1st 2008। 2008 जनवरी 1st को एक फोटोकॉपियर मशीन खरीदी है जिसकी कीमत 5 लाख है। साल के शुरू में खरीदी है फॉर द बिजनेस, कारोबार के लिए। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ फोटोकॉपियर मशीन वॉज 600,000 यूनिट्स कॉपीज। ये मशीन जो है वो 6 लाख कॉपीज निकाल सकती है। 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, 6 लाख कॉपीज निकाल सकती है। सैलवेज वैल्यू ऑफ द मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 50,000। 50,000 रुपए की ये बिक जाएगी कबाड़िए को। ड्यूरिंग लास्ट 3 years फॉलोइंग यूसेज वर्क रिकॉर्डेड। 3 सालों में यानी कि जनवरी 1st 2008 को मशीन खरीदी है। अब 3 सालों में क्या क्या मशीन ने प्रोडक्शन दी है वो देखते हैं। 2008 में कहते हैं 15,000 यूनिट्स निकाले हैं, यानी कि यूनिट से मुराद हो गया एक पेपर, एक यूनिट। 15,000 पेपर निकाले और कितने निकाल सकती है ये निकाल सकती है 6 लाख। 2009 में 21,000 निकाले हैं, 2010 में 26,000 निकाले हैं। ठीक है जी, तो रिक्वायरमेंट की बात इसने की थी डेप्रिसिएशन। और सबसे पहले डेप्रिसिएशन की हम हेडिंग डालते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर यूनिट प्रोडक्शन मेथड। ठीक है जी, ये देखें आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले हेडिंग डली है इस सवाल में, और हेडिंग डलने के बाद मैंने हमेशा कहा था कि उसूल होता है सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यूनिट प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला क्या है ये लिखते हैं। यूनिट प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। ठीक है, डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट निकालते हैं इसमें हम सबसे पहले। याद रहे कि इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं निकालते, आर में और यूनिट प्रोडक्शन मेथड में सबसे पहले एक रेट निकलता है फिर डेप्रिसिएशन निकलता है। ठीक है, ये बड़ी तफसील से समझा चुका हूं मैं आप लोगों को। तो डेप्रिसिएशन पर यूनिट हमने जो निकाला 5 लाख की कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू 50,000 डिवाइड बाय लाइफ इन यूनिट्स कितनी है 6 लाख है। तो डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट आ गया 0.75 रुपी का, यानी कि एक पेपर पर जो डेप्रिसिएशन जा रही है वो जा रही है 0.75 रुपी, यानी कि 75 पैसे। एक पेपर पे कितना डेप्रिसिएशन जा रहा है 75। तो इस साल इसने जितने पेपर निकाले होंगे उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। याद है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है? रेट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय उस साल जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो यहाँ फोटोकॉपी में देखते हैं कितने हुए हैं,
और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखते हैं। 0.75 पर यूनिट आ गया तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे आएगा, रेट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स प्रोड्यूस इन द ईयर, ये फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2008 का निकाला, 0.75 रेट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 15,000 निकाले हैं 2008 में। कैसे पता चला सर, सवाल में बताया है ना, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2008 कितना आ गया, 11,250। सेम नीचे देखो 2009 में 0.75 मल्टीप्लाई बाय 21,000, 2009 में 5A में देखो 21,000 यूनिट्स बने, प्रोडक्शन हुई है, यानी कि पेपर निकाले गए। यूनिट का मतलब हो गया एक पेपर, तो यूनिट्स में दिया जाता है। 21,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 तो 15,750 डेप्रिसिएशन आ गया 2009 का। 2010 देखते हैं, 2010 में 5A में 26,000 यूनिट है, तो अगेन यही रेट मल्टीप्लाई होगा 26,000 से और आंसर आ जाएगा 19,500। तो ये तो हमारा 5A का 1 हो गया, ठीक है। और इसका नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में ये कहता है शो करो, शो एयर वाइज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है सर, पिछले साल का और इस साल का जितना डेप्रिसिएशन है सब जमा करते हैं, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है। ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हो जाता है, पिछले साल का और इस साल का। और देखते हैं किस तरह निकालते हैं एक्यूमुलेटेड, ये आपको पता है। और चेक करते हैं, ये देखो आपके सामने 5A का 2 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू हेडिंग डाली आपने, ठीक है। कहता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दो और बुक वैल्यू बता दो हर साल की, राइट। तो जो डेप्रिसिएशन स्केड्यूल था कुछ उसी तरह का काम हो रहा है हमारा, आप चाहो तो वो भी बना सकते हो। अगर वो पूछ रहा है तो डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बना दो, शेड्यूल बना दो। क्यों सर, क्योंकि उसमें कॉस्ट भी आ रही है, उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ रहा है और उसमें बुक वैल्यू भी आ रही है, याद है। तो अगर वो ऐसा कुछ सवाल करेगा तो हम उसमें शेड्यूल बना के देंगे, ठीक है। शेड्यूल कैसे बना के देंगे, आइए ये आपको दिखा। तो देखें जी, शेड्यूल आपके सामने आ रहा है। कॉस्ट आ रही है पहले साल की 5 लाख, फिर उसी साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 11,250, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आ रहा है 11,250, और बुक वैल्यू कितनी आ रही है, 5 लाख में से 11,250 गया तो 488,750 पहले साल की। सेकेंड ईयर देखो 2009 में 5 लाख कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल का 27,000 है, ठीक है। सॉरी, इस साल का 15,750 है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगा सर, दोनों को जमा किया तो 27,000 आया। बुक वैल्यू क्या आ गई, 5 लाख में से एक्यूमुलेटेड को माइनस किया तो बुक वैल्यू आ गई, ठीक है। 2010 देखते हैं, कॉस्ट वही होगी 5 लाख, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उस साल का कितना लगा था 19,500, एक्यूमुलेटेड देख लो जमा हुआ 19,500 में पिछले 2 सालों में, तो ये हो गया 46,500, माइनस किया कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड को तो आता है 453,500, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई सवाल पूछेगा आपसे तो आपके ध्यान में आ जाएगा सर हम शेड्यूल बना देंगे, उसमें सब कुछ तो दिखता है, बिल्कुल जो दिखता है वो दिखता है, तो आप वही दिखाइएगा ताकि आपको नंबर्स मिलेंगे अच्छी तरह। तो ये एक हमारा सवाल था जो हमने किया है, ठीक है। सेम इसी तरह जो मैं एक और सवाल आपको बता रहा हूं, वो सवाल आप नोट करें और उस सवाल को आप खुद करना है आपको, और करने के बाद जब आप लोग कर लेंगे तो मैं उसका सोल्यूशन आप लोग को व्हाट्सएप कर दूंगा। सवाल क्या है बोलो। 5 का बी रिक्वायरमेंट, डेफिनेशन एक्सपेंस कहते हैं 2009, 10, 11 का निकालें वर्किंग आवर मेथड से। सेम यही है, वर्किंग आवर मेथड से निकाल लें। वर्किंग आवर मेथड का फॉर्मूला पहले रेट निकलेगा फिर डेफिनेशन एक्सपेंस निकलेगा, फॉर्मूला आपके पास मौजूद है। फिर अगेन ये कह रहे हैं कि एक्यूमुलेटेड डेफिनेशन निकालें और बुक वैल्यू। सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में कहता है Panama traders purchased 60-inch plasma TV worth ₹200,000 on January 1st, 2009 for office use to display their product. एक एलसीडी खरीदी इन्होंने अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए 2 लाख की। कहते हैं इसकी जो लाइफ थी वेंडर ने बताई वो है 87,500 आवर, यानी कि इतने घंटे वो चलेगी एलसीडी। सैलवेज वैल्यू ऑफ टीवी एस्टिमेटेड ₹25,000, 25,000 रुपए का ये की वैल्यू। 3 साल का उन्होंने कहा कि चेक करें आप क्या क्या गिरे हैं। 2009 में 3100 घंटे चली है, इसका मतलब जो रेट आएगा वो 31
100 से मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेशन एक्सपेंस आ जाएगा। वाह वाह वाह। 2010 में 2700 आवर्स, एक जो रेट आया होगा एक ही दफा का, वही एक ही दफा रेट निकलेगा, वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेशन एक्सपेंस आ जाएगा। 2011 में 2950 आवर्स, जितने घंटे चली रेट आ चुका है, मल्टीप्लाई हुआ तो डेफिनेशन एक्सपेंस आ जाएगा। तो इस सवाल को आपको करना है अच्छी तरह, और करने के बाद जब कर लेंगे तो इसका सोल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा। तो ये आज की हमारी क्लास थी, इंशाल्लाह इसको करें फिर फर्दर बात करें।